बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा की। रिसोर्स जो हमारे पास सिलेबस है, ब्रेन स्टेम कवर कर रहे हैं। चैप्टर 5 है स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी का। बेसिकली क्रेनियल कैविटी को अभी नहीं किया। क्रेनियल कैविटी पे बेसिकली स्कल की वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट है मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा की है, इसको 2 to 3 पार्ट्स में डिफाइन करेंगे टोटली। ये जो पहला पार्ट है इसमें हम बेसिकली इसके ग्रॉस फीचर्स को डिस्क्राइब करेंगे। सो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा की अगर ग्रॉस फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी एक्सटेंट है, कहाँ से कहाँ तक पड़ा है। तो पता चले कि जी मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के ऊपर सुपीरियरली पॉन्स पड़ा है एंड इन्फीरियरली स्पाइनल कॉर्ड पड़ा है। अब स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे पड़ा है उसके जंक्शन पे हमारे पास मेडुल्ला के जंक्शन और स्पाइनल कॉर्ड जहाँ पे पड़ा है वहाँ से हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट्स ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल स्पाइनल नर्व इमर्ज कर रही हैं। ठीक है, ये वही सेम लेवल है जो कि फोरम एंड मैग्नम को क्रॉसपॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये सेम लेवल पे पड़ा है। उसके बाद अगर शेप की बात करें तो मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा की हमारे पास कॉनिकल शेप है। ठीक है, जो कि ब्रॉड होती जा रही है। एक्सट्रीमिटी बीइंग डायरेक्टेड सुपीरियर ले जाएंगे तो ये ब्रॉड होगी, नीचे से ऊपर की तरफ इसकी शेप ब्रॉड होती है। तो ये तो बेसिकली एक्सटेंट इसके बारे थी। नेक्स्ट इज़ द कैविटी ऑफ मेडुल्ला। जो मेडुल्ला की बेसिकली अगर हम कैविटी की 2 पार्ट्स हैं, लोअर पार्ट एंड द अपर पार्ट। जो लोअर पार्ट है मेडुल्ला का, लोअर पार्ट सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है। ठीक है, जो अपर पोर्शन ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ये कंटिन्यू करता है हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द मेडुल्ला। इस चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो अपर पार्ट है हमारे पास मेडुल्ला का, ये हमारे पास 4th वेंट्रिकल बनाता है। वेंट्रिकल्स हम आगे बात करेंगे, 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, हमारे पास जो कि ब्रेन के पोर्शन है। अगर आप इसे डायग्राम में देखें तो ये 4th वेंट्रिकल है। ठीक है, और मेडुल्ला के साथ ये 2 पोर्शंस दिखाए गए हैं। ठीक है, जिसमें अपर पोर्शन हमारे पास, अपर पोर्शन के साथ 4th वेंट्रिकल पड़ा है, और जो हमारे पास लोअर इसका पार्ट है वो हमारे पास सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब ये तो इसकी कैविटी भी हो गई, एक्सटेंड होगी। नेक्स्ट तो बेसिकली हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ एंटीरियर सर्फेसिस हैं। इसमें जो ग्रॉस में बेसिकली हम सर्फेसिस डिस्क्राइब करते हैं। एंटीरियर सर्फेस ऑफ मेडुल्ला है एंड वी हैव पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ मेडुल्ला। एंटीरियर सर्फेस ऑफ मेडुल्ला में जो बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक तो एंटीरियर मीडियन फीचर है। अगर आप देखें एंटीरियर मीडियन मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा के पॉइंट पे आएँ और मेडुल्ला ऑब्लोंगेटा पे यहाँ पर आप देखें कि इसका एक एंटीरियर मीडियन फीचर है। ये डायग्राम हम बेसिकली स्नेल से ही ली गई है। अगर आप जब ये वीडियो देखें तो साथ में स्नेल को पास रखें। और एंटीरियर मीडियन फीचर है। एंटीरियर मीडियन फीचर बेसिकली कनेक्टेड इन्फीरियरली विद द एंटीरियर मीडियन फीचर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, कि ये नीचे भी एंटीरियर मीडियन फीचर चलता जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर मीडियन फीचर के साथ कनेक्ट कर रहा है। एंटीरियर मीडियन फीचर के पोस्ट्रोलैटरली अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ स्वेलिंग्स पड़ी हैं। बेसिकली स्वेलिंग ऑन ईज पोस्ट्रोलैटरल के इसकी साइड्स पे हमारे पास स्वेलिंग्स पड़ी हैं जो कि हमारे पास पायरामिड्स कहलाती हैं। बेसिकली व्हाट आर दीज पायरामिड्स? दीज पायरामिड्स आर कंपोज्ड ऑफ बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स। ये कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर से मिलकर बने होते हैं पायरामिड्स। ठीक है, स्वेलिंग्स होती हैं। और अब ये क्या करते हैं कि ये पड़े होते हैं इन द प्री सेंट्रल गायरस ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अब अगर ये करते क्या है कि बेसिकली ये ऊपर हैं और नीचे अगर इनके हम चलते आएँ तो नीचे ये डेकासेशन ऑफ पायरामिड्स, मतलब यहाँ पर इनके फाइबर्स आके डेकासेट करते हैं और ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं, जो कि हमारे पास एक आगे जाके हमारे पास हम ट्रैक्स में पढ़ेंगे कि ट्रैक बनाता है। ये डेकासेशन ऑफ पायरामिड्स का ये पॉइंट हमारे पास ऑस्पी में बहुत ज़्यादा पूछते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद एंटीरियर एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स, एंड ये भी इमर्ज कर रहे होते हैं फ्रॉम द एंटीरियर मीडियन फिशर अबव द डेकासेशन ऑफ पायरामिड्स। के ऊपर से हमारे पास ये फाइबर्स निकल रहे होते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली एंटीरियर सरफेस में हम एक तो ये बात कर ली। अगर आगे देखें तो पायरामिड्स हैं, एंटीरियर मीडियन फीचर है सबसे पहले आप याद रखें। उसके बाद पायरामिड्स हैं। अब पायरामिड्स के पोस्ट्रोलैटरली क्या पड़ा है? पायरामिड्स के पोस्ट्रोलैटरली वी हैव द ऑलिव्स। अब ऑलिव्स क्या है? बेसिकली ये भी स्वेलिंग्स हैं, एक तरह की ओवल शेप्ड स्वेलिंग्स हैं। ठीक है, जो कि एलिवेशंस हैं। इनके नीचे हमारे पास अंडरलाइंग है इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। अगर आप ये देखें ऑलिव के क्यों है कि मतलब बिकॉज अंडरलाइंग इसके नीचे हमारे पास पड़ा है इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस। अब इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस की एलिवेशन है ऑलिव्स। अब हमारे पास जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ से मर्ज करती है। वायवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोग्लोसल नर्व कहाँ से मर्ज कर रही है। बेसिकली हाइपोग्लोसल नर्व इन द ये इमर्ज कर रही है द ग्रूव बिटवीन द पायरामिड एंड द ऑलिव। अगर आप
अपने डायग्राम में फोकस करें तो डायग्राम में अगर आप देख रहे हैं कि पायरामिड और ऑलिव के दरमियान में से हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व की रूट्स एमर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम्स आपकी ऑस्पी में भी सेम एज इट इज़ यही डायग्राम्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात होगी कि पायरामिड और ऑलिव के दरमियान में से हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व निकल रही है। अब आपने एक आगे पॉइंट याद रखनी है कि ये इसके बाद हमारे पास पोस्टीरियर टू द ऑलिव्स के पोस्टीरियरली हमारे पास पड़े हैं इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल्स। ये इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स कनेक्ट कर रहे होते हैं मेडुला को सेरिबेलम के साथ, ठीक है। अब इन द ग्रूव बिटवीन द ऑलिव एंड द इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल emerges the roots of glossopharyngeal, the vagus and the cranial roots of accessory nerve. It means 9th, 10th and 11th cranial nerves in the groove between olive and inferior cerebral peduncles are emerged, ठीक है। हाइपोग्लोसल कहाँ से एमर्ज कर रही है? बिटवीन द पायरामिड एंड द ऑलिव। और जो 9th, 10th एंड 11th हमारे पास क्रेनियल नर्व है, ये हमारे पास ऑलिव एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल में से ये रूट्स इनकी एमर्ज कर रही हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये तो बेसिकली हमारे पास टोटल इसका हो गया एंटीरियर सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस छोटी सी है। पोस्टीरियर सरफेस बेसिकली वही हम पार्ट्स को इसमें अपर पार्ट देखते हैं और लोअर पार्ट देखते हैं। अपर पार्ट में हमने बात की कि फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा होता है। अपर पार्ट ऑफ मेडुला क्या बना रहा है? फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा है। लेकिन अगर लोअर पार्ट की हम बात करें तो लोअर पार्ट में आप देख रहे हैं कि एक फिशर आपको अगेन नज़र आ रहा है, सल्कस नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एक सल्कस है, काफ़ी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, एक लंबा सारा सल्कस है। अब इस पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के अगर ऊपर हम देखें इसके लेवल पे तो वी हैव टू टूबर्कल्स, एक ग्रेसाइल टूबर्कल है एंड द सेकंड अदर इज़ द क्यूनेट टूबर्कल। अब बेसिकली ये टूबर्कल्स हैं, टूबर्कल्स भी एलिवेशंस ही आप अगर देख सकते हैं तो ये इनकी जो एलिवेशंस हैं, अगर जो ग्रेसाइल टूबर्कल है, ग्रेसाइल टूबर्कल जो हमारे पास इस सल्कस के लेटरली पड़ा है, इसके नीचे ग्रेसाइल टूबर्कल के नीचे वी हैव द अंडरलाइंग ग्रेसाइल न्यूक्लियस, ठीक है। अब ग्रेसाइल न्यूक्लियस पड़ा है ग्रेसाइल टूबर्कल के नीचे, ग्रेसाइल टूबर्कल के लेटरली वी हैव क्यूनेट टूबर्कल। तो इसके नीचे कौन सा न्यूक्लियस पड़ा होगा? ऑब्वियसली क्यूनेट न्यूक्लियस पड़ा होगा, जो कि इनको एलिवेशन इनकी बना रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडुला। सो इन दिस सेक्शन वी कवर्ड एक्सटेंट ऑफ मेडुला, एंटीरियर सरफेस ऑफ मेडुला, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेडुला। जो बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो दो हैं इसमें एमसीक्यूज़ के हवाले से, दो से तीन है। एक तो अपर हाफ इसका फोर्थ वेंट्रिकल बना रहा है, दूसरा पायरामिड और ऑलिव के दरमियान में से हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व निकल रही है। इंफीरियर सेरिब्रल पेडंकल एंड ऑलिव के दरमियान मतलब के ग्रूव में से हमारे पास 9th, 10th एंड 11th क्रेनियल नर्व एमर्ज कर रही है। सो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट द जर्नल एंड ग्रॉस फीचर्स ऑफ